हाँ, तो अब देखो ये विविध के क्वेश्चन देखो, फटाफट चलेंगे थोड़ा नॉन स्टॉप। तो अब देखो पहला क्वेश्चन है कि 10 सेमी त्रिज्या वाले वृत्त के केंद्र से 6 सेमी दूर स्थित जीवा की लंबाई आप लोगों को बतानी है। ये ऐसे क्वेश्चन तो कर सकते हो या नहीं आराम से। ये देखो वृत्त दिया हुआ है और वृत्त के अंदर जीवा कितनी दूर दे रखी है, ये जीवा कितनी दूर दे रखी है आप लोगों को इस क्वेश्चन में 6 सेंटीमीटर दूर दे रखी है जीवा। केंद्र से कितनी दूर दे रखी है 6 सेंटीमीटर। और उसके अलावा आप लोगों को त्रिज्या का मान कितना दिया हुआ है 10। तो आप लोगों को पता ही है कि केंद्र से जीवा की दूरी कैसी होती है, लंबवत होती है। और लंबवत होगी तो ये त्रिभुज कैसा होगा, ये समकोण त्रिभुज होगा या नहीं। और जब ये समकोण त्रिभुज होगा तो पाइथागोरस प्रमेय लगेगी और उसके अनुसार क्या हो जाएगा, कर्ण स्क्वायर बराबर में आधार स्क्वायर प्लस में लंब स्क्वायर, यही लगेगा ना। यहां आप लोग देखो इसके सामने वाला ये 10 तो किसका मान दे रखा है आप लोगों को, कर्ण का मान दे रखा है। और बाकी लंब और आधार कुछ भी आप लोग लिख सकते हो। ये कर्ण का मान लिखोगे 10 तो 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 100। ये बराबर का चिन्ह, आधार का मान नहीं दे रखा है तो ये आधार का स्क्वायर प्लस में लंब का मान कितना है 6। तो ये लिख दोगे आप लोग 6 का स्क्वायर। 6 का स्क्वायर कितना होता है 36 होता है। ये 100 लिख दिया। ये 36 जो प्लस का है बराबर के इधर आएगा तो किसका हो जाएगा माइनस का, बराबर में आधार स्क्वायर। 100 में से 36 को घटाओ 64 बराबर है आधार स्क्वायर के। अब देखो आधार स्क्वायर का मान 64 है तो आधार का मान ज्ञात करोगे तो 64 का वर्गमूल होगा या नहीं। और 64 का वर्गमूल कितना होता है 8। ये आधार का मान कितना आया है आप लोगों के, यहां से यहां तक की दूरी आई है 8। तो यहां से यहां तक की दूरी भी कितनी रहेगी, क्योंकि केंद्र से लंबवत दूरी जीवा का क्या करती है समद्विभाजन। आप लोगों से जीवा की लंबाई पूछी है या नहीं, तो जीवा की लंबाई पूछी है तो आप लोगों को पता है कि ये समद्विभाजन हो रहा है। तो 8 और 8 कितने हो गए 16। तो जीवा की लंबाई कितने सेंटीमीटर हो जाएगी 16 सेंटीमीटर। ये आप लोगों का उत्तर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 1 का। उसके बाद में आप लोग देखो क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा हुआ है कि 13 सेमी त्रिज्या वाले वृत्त में 24 सेमी लंबी जीवा खींची गई है। तो अब की बार क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज किया है, सेम ही क्वेश्चन है। ये जीवा है, इसकी लंबाई अब की बार आप लोगों को कितनी दे दी है 24 सेंटीमीटर इसकी लंबाई दे दी है जीवा की। और त्रिज्या का मान दिया है या पूछा है, त्रिज्या का मान कितना दे रखा है आप लोगों को, कितने सेंटीमीटर दे रखा है 13 सेंटीमीटर। ये देखो त्रिज्या का मान 13 सेंटीमीटर दे दी है। लंबवत दूरी अब की बार पूछिए। देखो जीवा की लंबाई 24 है तो ये जो लंबवत बिंदु है इस जीवा का समद्विभाजन कर रहा है या नहीं। और समद्विभाजन करेगा तो 24 का आधा आधा हो जाएगा तो 12 इधर वाला हो जाएगा और 12 इधर वाला हो जाएगा। ये देखो फिर से आप लोगों के बना क्या है समकोण त्रिभुज बनाया या नहीं। और समकोण त्रिभुज अगर बनेगा तो सेम टू सेम आपके क्वेश्चन में यही होगा कि कर्ण स्क्वायर बराबर में आधार स्क्वायर प्लस में लंब स्क्वायर। कर्ण का मान कितना है 13 दे रखा है तो 13 का स्क्वायर करोगे, आधार का मान कितना है 12 तो ये 12 का स्क्वायर प्लस में लंब का स्क्वायर। 13 का स्क्वायर कितना है याद है ना सबको, 13 को 13 से गुणा करने पर कितना आता है 169 बराबर में 12 का स्क्वायर करोगे तो 144 प्लस में लंब का स्क्वायर। ये 169 दिया हुआ है, 144 इधर आएगा तो किसका हो जाएगा माइनस का। ये घटाओ इसमें से इसको कितने बचते, ये 25 ही बचते हैं ना। ये बराबर में लंब स्क्वायर, लंब का मान ज्ञात करोगे तो 25 का वर्गमूल 5 सेंटीमीटर। तो ये लंबवत दूरी है, ये कितने सेंटीमीटर हो जाएगी 5 सेंटीमीटर हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 3 देखो। देखो क्वेश्चन नंबर 3 में लिखा हुआ है लघु चाप का डिग्री माप होता है। लघु चाप कौन सा होता है, पहले तो लघु चाप वो होता है जो अर्धवर्त से कम होता है। ये अर्धवर्त से कम करेंगे तो देखो ये लघु चाप हो गया एक प्रकार से। ये लघु चाप बताओ देखे कि केंद्र के ऊपर कितने डिग्री का कोण बनाएगा। आप लोगों को पता है जब व्यास होता है तो चाप बनाता है 180 डिग्री का कोण बनाता है केंद्र पर। लघु चाप होता है तो 180 डिग्री से कम का बनाता है और दीर्घ चाप होता है तो 180 डिग्री से ज्यादा का बनाता है, यही होता है ना। तो आप लोगों को इसमें किसकी बात की गई है, ये चाप की बात की गई है या नहीं। इस चाप को क्या बोलते हैं, ये लघु चाप बोलते हैं। और लघु चाप का जो माप होता है वो 180 डिग्री से क्या होता है कम होता है। बस इतना ही इस क्वेश्चन का उत्तर करना। ये क्वेश्चन नंबर 4 देखो आप लोग कि क्वेश्चन नंबर 4 में दे रखा है दीर्घ चाप का डिग्री माप। तो दीर्घ चाप कौन सा है, ये इधर वाला है या नहीं आप लोगों के।
तो ये दीर्घ चाप बनाएगा, तो ये केंद्र पर इतना बड़ा कोण बनाएगा। तो आप लोगों को पता है सीधी लाइन होती तो 180 डिग्री, उससे भी ज्यादा मतलब 180 डिग्री से अधिक। तो इसका ये आप लोगों के उत्तर क्या हो जाएगा कि 180 डिग्री से ये अधिक। ठीक है, कर लोगे। फिर देखो क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में आप लोग देखोगे कि एक वृत्त में केंद्र से समान दूरी पर स्थित जीवाएं एक दूसरे की होती है। तो आप लोगों ने पहले ही पढ़ रखा है कि ये समान दूरी पर स्थित है। समान दूरी पर स्थित होने का मतलब ये लंबवत दूरियां आप लोगों को कैसी दे रखी है, ये समान दे रखी है लंबवत दूरियां, ये दूरी इसके बराबर दे रखी है। तो आपने पहले परमें पढ़ रखी है 12.8 तक, उनमें परमें पढ़ी थी ना कि केंद्र से समान दूरी पर स्थित जीवाओं की लंबाई आपस में कैसी होती है, बराबर बराबर होती है। तो इसका उत्तर आप लोगों के क्या हो जाएगा, ये बराबर बराबर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद में आप लोग देखो क्वेश्चन नंबर 6। ये क्वेश्चन नंबर 6 में देखोगे तो एक वृत्त के किसी चाप का डिग्री माप 180 डिग्री है। तुम बताओ ये वृत्त दे रखा है और इसके एक चाप का मान कितना दिया हुआ है, 180 डिग्री। 180 डिग्री का कोण कब बनेगा, जब लाइन सीधी रहेगी तब बनेगा या नहीं। और आप लोगों को पता है कि लाइन सीधी रहती है तब 180 डिग्री का बन रहा है। ये कौन सी कंडीशन में होता है, ये अर्धवर्त में होता है। जब 180 डिग्री का कोण कब बनता है, अर्धवर्त में 180 से कम का कब बनता है, लघु चाप में 180 से ज्यादा का कब बनता है, दीर्घ चाप में बनता है। कर लोगे या नहीं। देखो 7वें में बोला हुआ है 3 संरेखीय बिंदुओं से गुजरने वाले वृत्तों की संख्या है। शुरुआत में आप लोगों को जब पढ़ाया था तब क्या बताया था कि 3 संरेख बिंदुओं से कोई वृत्त बन सकता है क्या। ये 3 संरेख बिंदु है, तो तीनों संरेख बिंदुओं से होकर कोई भी वृत्त नहीं बनाया जा सकता। या तो इन 2 बिंदुओं से जाएगा, या इन 2 से जाएगा, या इन 2 से जाएगा। तो इस प्रकार के वृत्तों की संख्या कितनी हो जाएगी आप लोगों के, ये क्वेश्चन नंबर 7 में देखोगे तो 3 संरेख बिंदुओं से कितनी हो जाएगी संख्या, ये 0 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी संख्या, 0। बताओ एक बिंदु से कितने वृत्त खींचे जा सकते हैं, शुरुआत में पढ़ाया था ना, अनंत। 2 बिंदुओं से, 3 बिंदुओं से 2 टाइप थी, एक संरेख और एक असंरेख। संरेख में कितने थे, 0, और असंरेख में कितने थे, 1 था। याद रह जाएगा सबको कि क्वेश्चन नंबर 8वें में लिखा हुआ है किसी वृत्त में चाप AB और चाप BA बराबर हो। यहां सामने देखना आप लोगों को कि चाप दे रखे आप लोगों को और चाप का मान भी कैसा दे रखा है। ये चाप दे रखा है आप लोगों को A और B, और ऐसे बोला हुआ कि यहां से जो यहां तक का चाप है वो चाप AB जो है वो किसके बराबर है, चाप BA के बराबर है। BA के बराबर होने का मतलब यहां से यहां तक की जो दूरी है उतनी की उतनी दूरी यहां पे। तो आप लोगों को पता है अगर वृत्त को 2 बराबर भागों में बांट दिया जाए, अगर वृत्त को 2 बराबर भागों में बांट दिया जाए तो ये वृत्त था और उस वृत्त का आप लोग आधा करोगे तो आधा करने से उसको क्या बोलते हैं, अर्धवृत्त बोलते हैं या नहीं। तो ये इसका उत्तर कितना हो जाएगा, ये अर्धवृत्त हो जाएगा। 8 में कर लोगे। क्वेश्चन नंबर 9 में देखो, क्वेश्चन नंबर 9 में लिखा हुआ है कि यदि वृत्त का व्यास 2 जीवाओं में से प्रत्येक को समद्विभाजित करें। ये देखो सबसे पहले तो एक वृत्त दिया हुआ है, ये वृत्त का क्या दे रखा है आप लोगों को, व्यास दे रखा है, जैसे नाम दे दिया इसको AP। ये वृत्त का व्यास दिया हुआ है और आप लोगों से बोला हुआ क्या है इसमें कि 2 जीवाएं दे रखी है, उनको समद्विभाजित करता है। समद्विभाजित कैसे करेगा, जैसे ये जीवा है तो जीवा आप लोगों को पता है केंद्र से जो लंबवत दूरी होती है वो जीवा का क्या करती है, समद्विभाजन करती है या नहीं। यहाँ पे एक जीवा आप इस तरफ खींचो इस तरफ खींचो कोई फर्क नहीं पड़ेगा उससे। जैसे यहाँ जीवा खींचोगे तो भी लंबवत दूरी, क्योंकि व्यास समद्विभाजन कर रहा है या नहीं, तो व्यास समद्विभाजन कर रहा है तो यहाँ पे भी ये जीवा के 2 बराबर बराबर टुकड़े हो रहे हैं। तो जीवाएं इसी तरीके से रहेगी या नहीं। व्यास को अगर दोनों जीवाओं को समद्विभाजन करवाना है तो दोनों जीवाएं व्यास के ऊपर लंबवत रहेगी या नहीं, लंबवत रह के समद्विभाजन करेगी। और आप लोगों को पता ही है कि मध्य के बने कोण, 2 तिर्यक रेखाओं के मध्य बने कोणों का योग अगर 180 डिग्री हो तो लाइनें आपस में कैसी होती है, समांतर। कैसी होती है, समांतर। तो यहाँ पे ये जो दोनों जीवाएं थी ये दोनों जीवाएं आपस में कैसी होगी, समांतर। कर लोगे। ये क्वेश्चन नंबर देखो 10।
अरे दोनों जीवाओं के लिए पूछा गया है। आप लोगों से अगर व्यास और जीवा के बारे में बोला जाता ना तो प्रतिच्छेद करने वाला उत्तर दे सकते थे आप। यहाँ ये व्यास दे रखा है, ये जीवा दे रखी है, ये दोनों को एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रहे हैं, इनको तो लंबवत भी बोल सकते हैं। लेकिन यहाँ पे हमसे दोनों जीवाओं के बारे में पूछा गया है, तो दोनों जीवाओं की लाइनें तो एकदम सीधी है ना, तो ये दोनों लाइनें आपस में कैसी है, समांतर। तो उत्तर क्या देना है आप लोगों को, समांतर उत्तर देना है। क्वेश्चन नंबर 10 में देखो कि यदि सर्वांग समव्रतों में दो चाप बराबर हो तो संगत जीवाएं बतानी है। सर्वांग समव्रत का मतलब समझते हो या नहीं आप लोग? सर्वांग समव्रत का मतलब ये होता है कि अगर त्रिज्याएं बराबर दे रखी है, ये अगर त्रिज्याएं दोनों की बराबर दे रखी है, दोनों की अगर त्रिज्याएं बराबर दे रखी है तो वो व्रत कैसे कहलाते हैं आप लोगों के? सर्वांग सम कहलाते हैं या नहीं? जो सर्वांग सम व्रत है उसकी विशेषता क्या होती है कि उन दोनों व्रतों की त्रिज्याएं कैसी रहेगी, बराबर बराबर रहेगी। यहां पे देखो कि ये त्रिज्याएं आप लोगों के बराबर बराबर है, इसका मतलब दोनों व्रत कैसे है, सर्वांग सम। फिर आप लोगों को बोला गया कि व्रतों के चाप भी बराबर है, मतलब चाप यहां देखो कि ये वाला जैसे चाप दे रखा है इसमें, तो यहां पे भी ये वाला जो चाप दे रखा है, ये दोनों चाप आपस में कैसे है, बराबर बराबर। और मैंने आप लोगों को एक दिन बताया था कि अगर त्रिज्याएं बराबर दे रखी है, चाप भी बराबर दे रखी है, अगर चाप बराबर होते हैं, ये अगर दोनों चाप बराबर है तो चाप बराबर होंगे तो जीवाएं भी आपस में कैसी होगी, बराबर बराबर। जीवाएं कैसी होगी इसमें, बराबर बराबर होंगी। ठीक है, ये याद रख लोगे ना कि अगर चाप बराबर होता है तो जीवाएं भी कैसी होती है, समान होती है, और जीवाएं समान है तो चाप भी कैसे होते हैं, समान होते हैं। कर लोगे ये। इसके बाद में 11वां देखो, किसी व्रत का एडी एक व्यास है और ए बी एक जीवा दे रखी है। तो देखो ये व्रत जो दे रखा आप लोगों के क्वेश्चन नंबर 11 में, ये एक व्रत दिया हुआ है जिसमें क्या दिया हुआ है कि एडी तो व्रत का व्यास है, ये व्रत का व्यास हमने बना दिया है, ये व्यास यहीं पे होता है ना, ये हमने बना दिया है व्यास। क्या दे रखा आप लोगों को, एडी दे रखा है। और उसके बाद में दिया हुआ है ए बी एक जीवा है, तो ए बी जीवा कहां पे, इसके टच में होगी तभी तो ए बी जीवा होगी ना, ये ए बी जीवा हो गई। उसके बाद में आप लोगों से बोला गया कि एडी बराबर 34 है, ये एडी बुझाए, ये कितनी दे रखी है, 34 सेंटीमीटर दे रखी है, और ए बी का मान दिया हुआ है 30। तो व्रत के केंद्र से ए बी की दूरी बतानी है, ये कितनी दे रखी है आप लोगों को, ए बी 30। तो सबसे पहले तो आप लोग ये बताओ कि केंद्र से जीवा की लंबवत दूरी जीवा का समद्विभाजन करती है या नहीं। ये आप लोगों के दे रखा है केंद्र एडी के बीच में जो रहेगा वो केंद्र रहेगा या नहीं। केंद्र से जीवा के ऊपर अगर लंबवत दूरी खींचोगे तो ये जीवा का समद्विभाजन कर देगी या नहीं। समद्विभाजन करेगी तो जो 30 सेंटीमीटर की लाइन थी वो किसकी हो गई है, 15-15 के दो टुकड़े हुए या नहीं उसके। समझ में आ गया इतना। यहां देखोगे ये 34 व्रत का व्यास दे रखा है, आधा करोगे तो क्या हो जाएगी, त्रिज्या। ये आधा करोगे तो ये भी 17 और ये भी 17। यहां समकोण त्रिभुज नजर आ रहा है या नहीं, अरे समकोण त्रिभुज नजर आ रहा है या नहीं। आप लोगों को पता ही है कि एडी और एबी दे रखा था, मतलब इस ए बिंदु से डी की तरफ भी जाना है और बी की तरफ भी जाना है। उसके बाद में ये व्यास था तो आधा करोगे तो 17, और जीवा का समद्विभाजन होता है तो 30 का आधा कितना हो जाएगा, 15। ये समकोण त्रिभुज दे रखा है। समकोण त्रिभुज में आप लोगों को पता ही है कि कर्ण स्क्वायर बराबर किसके होता है, आधार स्क्वायर प्लस में लंब स्क्वायर के बराबर होता है। तुम बताओ कर्ण का मान कितना है, कौन सा है कर्ण, समकोण के सामने वाला कर्ण होता है ये, मतलब समकोण के सामने वाला ये कर्ण का मान कितना है, 17 दे रखा है। ये 17 का स्क्वायर, आधार का मान देखो 15 दे रखा है या नहीं, ये 15 का स्क्वायर कर दोगे, प्लस में लंब का मान नहीं दे रखा तो ये लंब का स्क्वायर हो जाएगा। देखो 17 का स्क्वायर करोगे तो कितना हो जाएगा, 289। ये 15 का स्क्वायर कितना होगा, 225 होगा या नहीं, ये 225 प्लस में ये लंब का स्क्वायर, ये देखो 289। मैंने आपको 30 तक वर्ग याद करने को बोला था या नहीं, उनके बराबर फायदे मिल रहे हैं या नहीं। कैलकुलेशन हल करने में कितनी आसानी हो रही है। ये 225 इधर आएगा तो किसका हो जाएगा, माइनस का, बराबर में एल स्क्वायर। बताओ 289 में से 225 को घटाओ, कितने बचते हैं, 64। और 64 का वर्गमूल कितना होता है, ये एल स्क्वायर का मान 64 है, एल का मान ज्ञात करना तो 64 का वर्गमूल कितना हो जाएगा, ये 8 सेंटीमीटर हो जाएगा। ये आप लोगों को कर लोगे। देखो 12वें क्वेश्चन में आप लोग कि 12वें क्वेश्चन में आप लोगों से पूछा किसका मान है, उसका भी आप लोगों को थोड़ा सा ध्यान रखना है। तो 12वें क्वेश्चन में आप लोगों को चित्र तो दे रखा है ना 12.70,
ये आप लोगों को एक वृत्त दिया हुआ है और वृत्त के अंदर ये आप लोगों को दिया हुआ है AB, और उसके अलावा क्या दिया हुआ है, ये वृत्त का केंद्र दे रखा है और केंद्र से ये नीचे तक की दूरी दे रखी है, इसको क्या लिखा हुआ है OC, और ये दे रखा है। ठीक है, अब क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, OA बराबर है 5। OA बराबर मतलब ये आप लोगों को 5 सेंटीमीटर दे रखा है। ठीक है, उसके अलावा क्या दे रखा है, AB का मान 8 दे रखा है। ये AB 8 था, लेकिन आगे बोला हुआ है कि OD जीवा AB पर लंबवत है। लंबवत होने का मतलब यहाँ कितने डिग्री का कोण बन रहा है, 90 डिग्री का, और केंद्र से लंबवत दूरी जीवा का क्या करती है, समद्विभाजन करती है। केंद्र से जो लंबवत दूरी रहती है वो किसका समद्विभाजन करती है, जीवा का समद्विभाजन करती है। और जीवा AB का मान आप लोगों को कितने सेंटीमीटर दे रखा है, 8 सेंटीमीटर। तो इसके 2 टुकड़े करोगे तो कितने कितने सेंटीमीटर के हो जाएंगे, 4-4 सेंटीमीटर के हो जाएंगे। यानी तुमसे इसमें दूरी कौन सी पूछी है, ये CD वाली ये दूरी पूछी है, ये नहीं पूछी है समकोण त्रिभुज वाली। ये इस बात का थोड़ा सा ध्यान रख लेना। कई बार हम क्या करते हैं, जल्दबाजी में उत्तर देते हैं ना, जैसे कंपटीशन एग्जाम वगैरह आते हैं ना, तो वो इस टाइप के जानबूझकर पूछते हैं कि हम लोग क्या बेवकूफ की तरह ऐसे रहते हैं कि बस ये समकोण त्रिभुज बन गए है, ये कर्ण, आधार और लंब का मान हमें ज्ञात करना है, लंब का मान फटाफट ज्ञात किया और तुरंत उत्तर कर देते हैं। और वही उत्तर हमारा गलत होता है, क्योंकि हमसे पूछा क्या गया, ये नीचे वाली दूरी पूछी गई है या नहीं, और हम बता कौन सी देते हैं, ऊपर वाली। यहाँ पे इसको देखो हल करोगे आप लोग, ये समकोण त्रिभुज बन रहा है या नहीं। समकोण त्रिभुज का फॉर्मूला क्या होता है, पाइथागोरस प्रमेय, कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस में लंब स्क्वायर। कर्ण का मान बताओ, देखिए समकोण के सामने वाला कर्ण का मान कितना है, 5, तो ये 5 का स्क्वायर बराबर आधार का मान 4 का स्क्वायर प्लस लंब का मान हम लोगों को ज्ञात करना है या नहीं। 5 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 25, बराबर में 4 का स्क्वायर 16 और प्लस में ये लंब स्क्वायर, ऐसे कैसे, ये 25, ये 16 इधर आएगा तो किसका हो जाएगा, माइनस का। 25 में से 16 को घटाओ कितने बचते, 9, कितने बचेंगे, 9। लंब स्क्वायर का मान 9 है, तो लंब का मान 9 का वर्गमूल करोगे तो कितना आ जाएगा, 3। ये लंब का मान 3 आया, ना कि उत्तर 3 है। तुम देखो ऑप्शन देखोगे ना चारों, उनमें उत्तर 3 भी मिलेगा आप लोगों को। 3 दिख रहा है या नहीं, लेकिन इसका उत्तर 3 नहीं होगा, क्योंकि यहां देखोगे ये वाली त्रिज्या आप लोगों के 5 है, तो इधर ये पूरी त्रिज्या भी कितनी होगी, 5। टोटल 5 है, 5 में से इस 3 को घटाओगे, ये 5 में से इस 3 को घटाओगे तो उत्तर कितना आ जाएगा, 2 सेंटीमीटर। कितना हो जाएगा उत्तर, 2 सेंटीमीटर। कितना करना है इसका उत्तर, 2 सेंटीमीटर कर लोगे। ये इसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 देखो। क्वेश्चन नंबर 13 में लिखा हुआ है कि AB बराबर 12 और BC बराबर 16 दे रखा है, और AB रेखाखंड BC पर लंबवत है। ठीक है, AB और C से होकर जाने वाले वृत्त की आप लोगों को त्रिज्या ज्ञात करनी है। तो अब देखो ये जो लाइन लिखी हुई है ना, इससे चित्र बनाना जो मुश्किल है ना, बस वही है, उसको एकदम सही सही बना दिया, उसके बाद में क्वेश्चन में गलती नहीं होगी। तो अब आप लोगों को इसमें क्या लिखा हुआ है, AB और BC का मान दे रखा है। AB रेखाखंड BC के ऊपर लंबवत है। तो देखो एक तो आप लोगों को दिया हुआ है AB रेखाखंड और एक दिया हुआ है BC रेखाखंड। ये 2 रेखाखंड दे रखे हैं या नहीं, दोनों में एक चीज कॉमन है, B दोनों के अंदर कॉमन है या नहीं। तो B बिंदु को आप लोगों को निश्चित करना पड़ेगा। जैसे मैंने ये B बिंदु निश्चित कर दिया है, तो B बिंदु निश्चित करने के बाद देखो ये यहां से यहां तक AB और ये यहां से यहां तक BC, और लंबवत का बोला है तो हमने ये लंबवत बना दिया। समझ गए, कोई दिक्कत है यहां तक तो बताओ। देखो आप लोगों को बोला हुआ है कि AB और BC दो रेखाखंड है, मतलब B बिंदु कॉमन है, मतलब B से ही तो AB वाला रेखाखंड बनेगा और B से ही AC ये BC वाला रेखाखंड बनेगा। दोनों रेखाखंड बन गए, और लंबवत दे रखा है, मतलब दोनों के बीच में कितने डिग्री का कोण बनाना है, 90 डिग्री का कोण बनाना है। उसके बाद में ABC से होकर जाने वाले वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करनी है। तुम अब बताओ कौन सा ऑप्शन आप लोगों के पास दिख रहा है जिससे आप लोगों के उत्तर प्राप्त हो जाए। एक परमेय बताई थी और फिर उसकी एक उपपरमेय बताई थी। वो उपपरमेय क्या थी, किसी को याद हो तो? हाँ बिल्कुल सही जवाब है कि वृत्त के व्यास द्वारा परिधि पर बना कोण समकोण होता है। यहां परिधि पर समकोण बन रहा है, इसका मतलब ये जो AC आप लोगों को दे रखा है, ये अपने चित्र में तो व्यास जैसा नहीं लग रहा है, साइड में लग रहा है या नहीं, लेकिन है क्या, ये वृत्त का व्यास है। ये हमने चित्र को थोड़ा सा चाहते तो हम सरका सकते थे इधर,
ठीक है। लेकिन इसमें क्या दे रखा है, ये परिधि पर कोण कितने डिग्री का बन रहा है, 90 डिग्री का। और जैसे ही परिधि के ऊपर 90 डिग्री का कोण बनता है, ये परिधि है, परिधि पर कितने डिग्री का कोण बन रहा है, 90 डिग्री का। परिधि पर 90 डिग्री का कोण बनता है, मतलब व्यास द्वारा बनाया जाता है या नहीं। जब व्यास द्वारा कोण बनाया जाएगा परिधि के ऊपर, तभी तो 90 डिग्री का कोण बनेगा या नहीं। इसका मतलब ये AC क्या दे रखा है, वृत्त का व्यास दे रखा है। ये AC क्या दे रखा है, वृत्त का व्यास। तो यहां केंद्र हुआ या नहीं, ठीक है, समझ में आ गया। समकोण त्रिभुज नजर आ रहा है या नहीं आप लोगों को। इसमें समकोण त्रिभुज में भुजाओं का मान दिया हुआ है, AB का मान कितना दिया हुआ है आप लोगों को, 12 सेंटीमीटर दे रखा है। उसके अलावा दूसरी वाली जो भुजा थी BC, उसका मान भी दे रखा है, कितना दे रखा है, 16। समकोण त्रिभुज आप लोगों को नजर आ रहा है या नहीं। तो समकोण त्रिभुज में क्या होता है, कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस में, किसी को यहां तक कोई दिक्कत है। ये देखो समकोण के सामने वाला ये कर्ण दे रखा है आप लोगों को, ये आधार है और ये लंब है। यहां देखो कर्ण की जगह, कर्ण का मान तो हमें ज्ञात करना है ना अब की बार, और आधार का मान कितना है, 16। 16 का वर्ग और लंब का मान 12, तो ये 12 का वर्ग। किसी को दिक्कत है तो बताओ पहले, तो नहीं है कोई दिक्कत। ये देखो समकोण बन रहा है, तो सामने वाला ये कर्ण है, ये आधार है और ये लंब है। इसको हल करेंगे तो ये कर्ण स्क्वायर ऐसे का ऐसे, 16 का वर्ग बोलो देखे 256, 100, ये 12 का वर्ग बोलोगे तो 144, दोनों को जोड़ो देखे कितना होता है, अरे कितना होता है, 400। तो कर्ण बराबर 400 का वर्गमूल करोगे तो कितने सेंटीमीटर हो जाएगा, 20 सेंटीमीटर। कोई भी जल्दबाजी में ये उत्तर तो नहीं डिसाइड कर रहा है अभी, तुमसे क्या पूछा है इसमें, त्रिज्या का मान पूछा है। कर्ण तो टोटल है ना, व्यास का मान आया है 20, तो ये 20 सेंटीमीटर जो आया है ये किसका मान आया है, व्यास का। त्रिज्या का मान आधा होता है या नहीं, क्योंकि व्यास 2 बराबर भागों में विभाजित होता है। तो व्यास से आप त्रिज्या का मान ज्ञात करोगे तो त्रिज्या बराबर 20 में 2 का भाग लगाओगे तो कितने सेंटीमीटर हो जाएगा, 10 सेंटीमीटर आप लोगों का उत्तर हो जाएगा। तो इसका उत्तर क्या करना है आप लोगों को, 10 सेंटीमीटर करना है, समझ गए। ये उसके बाद में देखो क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में आप लोग देखोगे ये आकृति 12.71 आप लोगों को दे रखी है। ये देखो इसके अंदर देखोगे तो ये तो वृत्त का केंद्र दे रखा है, ये इस तरीके से दिया हुआ है आप लोगों को, AO दे रखा है और ये OC दे रखा है। उसके अलावा क्या दिया हुआ है, यहां से ये दे रखा है आप लोगों को, और कोण कितना दिया हुआ है, 20 डिग्री के बराबर दे रखा है या नहीं। ये कोण आप लोगों को 20 डिग्री के बराबर दे रखा है, बिंदु दे रखे है B, ये इतना ही दिया हुआ ना चित्र। और उसके बाद में आप लोगों से कौन से कोण का मान पूछा है, AOC का मान पूछा है। कौन से कोण का मान पूछा है, AOC का। AOC कौन सा है, AOC मतलब ये वाला कोण आप लोगों को ज्ञात करना है। तो आप लोगों ने प्रमेय पढ़ी रखी है, जैसे उत्तर लिखो ना तो मेरी तरह ऐसे सीधा ही मत लिख देना, आप लोगों को प्रमेय लिखना है कारण में, तभी नंबर पूरे मिलने वाले। यहां आप लोगों को पता ही है कि समान चाप द्वारा केंद्र पर बनाया गया कोण परिधि पर बनाए गए कोण का कैसा होता है, दुगुना होता है, याद है या नहीं। तो आप लोग इसमें लाइनें लिखोगे आप कि जो परिधि पर कोण बनाया गया है उसका दुगुना कौन सा कोण होगा, केंद्र पर बनाया गया कोण। यही होता है ना कि परिधि वाले कोण का दुगुना कौन सा कोण होता है, केंद्र वाला कोण। केंद्र पर कौन सा कोण बन रहा है, AOC, जो आप लोगों से पूछा है वही कोण तो बन रहा है केंद्र पर। परिधि पर कितने डिग्री का कोण बन रहा है, 20 डिग्री का। ये परिधि का कोण हुआ 20 डिग्री, गुणा में है 2, 20 और 2 को गुणा करोगे तो 40 डिग्री। कौन से कोण का मान है, AOC का। यही तो आप लोगों से पूछा है ना, कर लोगे। क्वेश्चन नंबर 15 में एक वृत्त दिया हुआ आप लोगों को और AOB उसका क्या दे रखा आप लोगों को, व्यास दे रखा है। ये AOB व्यास दे रखा है। और उसके अलावा आप लोगों को दिया हुआ कि AC और BC आपस में कैसी है, ये AC और BC ये दोनों लाइनें आप लोगों को कैसी दे रखी है, बराबर बराबर दे रखी है। अब आप लोगों को पता ही है कि वृत्त का व्यास परिधि के ऊपर कितने डिग्री का कोण बनाता है। तो ये वृत्त का जो व्यास दे रखा है ये परिधि के ऊपर जो कोण बनाएगा वो कितने डिग्री का बनाएगा, 90 डिग्री का बनाएगा। कितने डिग्री का बनाएगा, 90 डिग्री का। और उसके अलावा आप लोगों को दिया हुआ है कि ये जो ABC के अंदर आप लोगों को ये AC और BC जो भुजाएं हैं ये बराबर बराबर ही तो दे रखी है ना।
ये AC और BC भुजाएं बराबर बराबर है, इसका मतलब ये त्रिभुज समकोण त्रिभुज तो है, लेकिन उसके साथ साथ समद्विबाहु त्रिभुज भी है, क्योंकि जब दो भुजाएं बराबर होती है तो त्रिभुज कैसा होता है, समद्विबाहु होता है या नहीं। और आप लोगों को पता ही है अगर त्रिभुज समद्विबाहु रहेगा तो ये दोनों कोण भी आपस में कैसे रहेंगे, बराबर बराबर रहेंगे या नहीं। ये दोनों कोण बराबर है। और आप लोगों से कौन से कोण का मान पूछा है, इसमें आप लोगों से CAB का पूछा है। CAB मतलब ये वाला कोण आप लोगों को ज्ञात करना है, ठीक है। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180। जोड़ोगे तो देखो पहला कोण है 90 डिग्री, दूसरा कोण है CAB और तीसरा कोण है ये कोण B। और आप लोगों को पता ही है कि ये समद्विबाहु है, तो कोण CAB किसके बराबर है, कोण B के बराबर है या नहीं। ये दोनों कोण बराबर है या नहीं, तो बराबर है, तो ये CAB बराबर है कोण B के, तो कोण B की जगह भी कोण CAB लिख सकते हो या नहीं। CAB का मान तो ज्ञात करना ना, 1 नंबर 2 नंबर भी दे सकते थे हम। ये प्लस में हो जाएगा 90, बराबर में तीनों का योग कितना होगा 180 डिग्री। समझ में आ गया सबके इतना। ये देखो 180 डिग्री ऐसे का ऐसे रहेगा, ये 90 इधर आएगा तो किसका हो जाएगा, माइनस का। ये CAB और CAB कितनी बार है, 2 बार। देखो 180 में से 90 घटाओगे तो 90 डिग्री, और कोण CAB के गुणा से ये 2 इधर आएगा तो भाग में 90 में 2 का भाग दोगे तो 45 डिग्री। कोण CAB का मान कितना हो जाएगा, 45 डिग्री। कर लोगे। या आप लोग यहाँ कोण नंबर 1 भी दे सकते हो, यहाँ इसका नाम दे दोगे कोण नंबर 1, तो ये भी क्या हो जाएगा, कोण नंबर 1। तो जोड़ते समय आसानी रहेगी, 90 प्लस कोण नंबर 1 और 1 कितने हो गए, 2 कोण 1 बराबर में 180। ये 90 इधर आएगा तो किसका हो जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा 90, तो बच गया 90। और कोण 1 बराबर ये 2 का भाग लगाओगे तो ये कितना हो जाएगा, ये 45 डिग्री हो जाएगा कोण 1 का मान। और कोण 1 नाम किसको दिया था, कोण CAB को नाम दिया था। लिखने का तरीका कोई भी अपना सकते हो, कर लोगे ये। उसके बाद में अगला देखो, ये 12.73 आकृति में OAB कोण का मान तो कितना दे रखा है, 40, और ACB का मान आप लोगों से पूछा है। ये देखो क्वेश्चन नंबर 16 में कौन से कोण का मान पूछा आप लोगों से, कोण ACB, इस कोण का मान पूछा है या नहीं। देखो चित्र दे रखा है आप लोगों को, ये जो चित्र दिया हुआ है इसमें आप लोगों को दे रखा है AB एक जीवा दे रखी है, ये AB जीवा दे रखी है या नहीं। ये AB जीवा द्वारा यहां केंद्र पर जो कोण बनाया जा रहा है वो तो है O, ये, और उसके बाद में एक परिधि पे भी कोण बन रहा है ना, ये देखो ये परिधि पे कोण बन रहा है, और इस बिंदु का नाम दिया हुआ है O, ये B है, और ऊपर वाला कौन सा है, C। देखो आप लोगों से ACB का मान पूछा है, ACB कौन सा बताओ, ACB मतलब ये वाला कोण आप लोगों को ज्ञात करना है या नहीं। सबसे पहले देखो आप लोगों को कौन सा कोण दिया है, OAB मतलब ये वाला कोण आप लोगों को दे रखा है 40 डिग्री। तुम सबसे पहले इस त्रिभुज में देखो, इधर सामने देखना है, ये वाला त्रिभुज है, इसके अंदर देखोगे ये त्रिभुज कौन सा है, समद्विबाहु। कौन सा त्रिभुज है ये, समद्विबाहु त्रिभुज। कैसे है, देखो ये O केंद्र है, O से लेके A तक की दूरी क्या है, त्रिज्या। O से लेके B तक की दूरी भी क्या है, त्रिज्या। मतलब ये दोनों त्रिज्याएं आपस में बराबर रहेगी या नहीं। जब ये दोनों त्रिज्याएं आपस में बराबर रहेगी तो त्रिभुज कैसा होगा, समद्विबाहु होगा या नहीं। और समद्विबाहु होगा तो ये कोण 40 डिग्री का है, तो ये इधर वाला कोण भी कितना होगा, 40 का। तुम बताओ ये कोण ज्ञात कर सकते हैं या नहीं। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है, तो 40 डिग्री प्लस 40 डिग्री और प्लस में इस कोण का नाम क्या लिखे, AOB लिख दे क्या, कोण AOB। और तीनों का योग कितना होगा, 180। देखो 40 और 40 कितने होते हैं, 80। ये कोण AOB बराबर ये जो 80 डिग्री जो योग हो रहा है इन दोनों का, ये बराबर के इधर आएगा तो किसका हो जाएगा, माइनस का। 180 में से 80 को घटाओ कितने डिग्री बचा, 100 डिग्री। ये AOB का मान कितना आ गया, 100 डिग्री। लेकिन हमसे AOB का मान थोड़ी पूछा है, हमसे तो ACB का मान पूछा है या नहीं। और आप लोगों को पता है समान चाप द्वारा केंद्र पर बना कोण परिधि वाले कोण का कैसा होता है, दुगुना। तो आप लोगों को पता है कि परिधि वाले कोण का ये अगर हम लोग दुगुना कर देंगे तो कौन सा कोण बनेगा, केंद्र वाला कोण। परमेय लिखनी है यहाँ पे आप लोगों को हर बार। ये दो परिधि पे कौन सा कोण बन रहा है, ACB बन रहा है या नहीं, तो लिख दोगे ये ACB। बराबर में केंद्र पे कितने डिग्री का कोण बन रहा है, AOB बन रहा है, कितने डिग्री का है, 100 डिग्री का। अभी हमने ज्ञात किया ना AOB कितने डिग्री का है, 100 डिग्री का। ये ACB आप लोग ज्ञात करोगे,
ये 100 डिग्री तो ठीक है, ये 2 गुणा से इधर आएगा तो भाग में 100 में 2 का भाग लगाओ, कितना आ जाएगा 50। ACB का मान कितना आ जाएगा आप लोगों के 50 डिग्री। कर लोगे? क्वेश्चन नंबर देखो 17। किसी को कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है अभी तक के क्वेश्चनों में? प्रमेय वगैरह याद है ना? जो प्रमेय पढ़ाई जाती है उनको याद रखना है अपने मन में, उन्हीं की सहायता से आगे के क्वेश्चन आप लोगों के हल होने वाले हैं। ये अब देखो क्वेश्चन नंबर 17 में आप लोगों को एक चित्र दे रखा है। ये चित्र दिया हुआ है जिसमें AB आप लोगों को एक चाप दे रखा है, ये A और ये B। उसके बाद में देखो परिधि पर 2 कोण बन रहे, एक तो कोण बन रहा है आप लोगों के ये D बन रहा है और एक आप लोगों के ये C बन रहा है। यही चित्र दिया हुआ ना? ये चित्र देने के बाद में आप लोगों को दे रखा है कि ये इधर वाला ये जो कोण दिया हुआ है आप लोगों को, ये कितने डिग्री का दे रखा है 50 डिग्री का दे रखा है। उसके अलावा आप लोगों को ये कोण पूरा दे रखा है, देखो यहां से यहां तक का, ये कितने का दे रखा है 60 डिग्री का दे रखा है। आप लोगों से पूछा कौन सा कोण है ACB, कोण ACB, ये इसका मान आप लोगों को बताना है। सामने देखना इधर, यहां आप लोग देखोगे सबसे पहले तो कितने त्रिभुज दे रखे हैं 2 त्रिभुज, और 2 त्रिभुज दे रखे हैं, उनमें ये वृत्त का व्यास है, कहीं लिखा हुआ तो नहीं है ना? नहीं लिखा हुआ ना? तुम्हें मानना भी नहीं है अपने मन से, जब लिखा हुआ रहे ना तभी करना है। ये देखो इस त्रिभुज में देखो आप, ये जो आप लोगों को त्रिभुज दे रखा है ये दिखाई दे रहा है या नहीं? त्रिभुज ये अलग से दिखाई दे रहा है या नहीं? तुम देखो कोण DAB जो कोण 60 डिग्री दे रखा है, ये पूरे कोण इसी का दे रखा है, इस त्रिभुज का। यहां देखोगे ये आधा कोण दे रखा है, तो ये भी इसी त्रिभुज का दे रखा है 50। और त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है 180। तो हर जगह कारण लिखना है कि भाई त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तुम ये सोचने लग जाओ कि भाई इतनी बार बता दिया, अब तो पता ही चल गया होगा सबको कि भाई त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है। लेकिन हर क्वेश्चन में आप लोगों को लिखना है। ये लिखोगे तो देखो ये पहला कोण कितना है 60 डिग्री, दूसरा कोण कितना है 50 डिग्री, और तीसरे कोण का नाम लिख देते हैं ADB, लिख देते हैं कोण ADB। अगर आप लोगों को आसानी लगे तो कोण नंबर 1, 2 ऐसे भी उतार सकते हैं, इनको कोई दिक्कत नहीं। तीनों का योग कितना हो जाएगा आप लोगों के 180। जोड़ो, देखे 50 और 60 कितने हो गए 110 हुए या नहीं? ये कोण ADB तो ऐसे का ऐसे, ये 180 भी ऐसे का ऐसे, ये 60 और 50 का जोड़ कितना हुआ था 110। ये 110 इधर आएगा तो किसका हो जाएगा माइनस का। घटाओ, देखे कितने डिग्री बचता है 70 डिग्री। क्या उत्तर आ गया क्या अपना? नहीं आया उत्तर, क्योंकि हमसे ADB कोण थोड़ी पूछा है, हमसे कोण कौन सा पूछा है ACB पूछा है। और आप लोगों को पता ही है कि समान चाप द्वारा परिधि पर बनाए गए कोण आपस में कैसे होते हैं, बराबर बराबर होते हैं या नहीं? तो ये देखो समान चाप है, इसके द्वारा ये परिधि पर कोण DB बनाया गया है और कोण CB बनाया गया है, तो दोनों कोण बराबर होंगे या नहीं? तो आप लोगों को ये लाइन लिखनी है प्रमेय वाली, ये जो प्रमेय वाली लाइन है ना, ये आप लोगों को लिखनी है कि समान चाप द्वारा परिधि पर बनाए गए कोण आपस में कैसे होते हैं, बराबर बराबर। वो लिख के आप लोग लिखोगे कि कोण ADB परिधि पर बना कोण है, ACB ये भी किस पे बना कोण है परिधि पे। देखो A और B द्वारा परिधि पे एक तो कोण बनाया गया है D, और एक A और B ये चाप द्वारा परिधि पे बनाया गया है कोण C। ये दोनों आपस में बराबर होंगे तो ADB का मान कितना है 70 डिग्री। ये लिखोगे 70 डिग्री बराबर है किसके कोण ACB के। यही तो उत्तर ज्ञात करना था ना, कर लोगे। ये क्वेश्चन नंबर 18 में लिखा हुआ है कि चतुर्भुज की एक भुजा AB उसके परिगत वृत्त का व्यास है। तो देखो एक चतुर्भुज दे रखा है, किसके अंदर दे रखा है वृत्त क्या है परिगत है चतुर्भुज के, मतलब चतुर्भुज के बाहर वृत्त बना हुआ है। तो वृत्त कैसे बनाओगे, ये वृत्त बना दिया और वृत्त के अंदर ये आप लोगों को चतुर्भुज दे रखा है जिसमें AB क्या दे रखा है, ये व्यास दे रखा है, ठीक है। ये बिंदु हमने बना दिया है C और ये बिंदु बना दिया है D। तो अब देखो ये चतुर्भुज बन गया या नहीं, ये देखो ये चतुर्भुज थोड़ा सा आज ये बन गया, चलो ये चतुर्भुज बन गया। देखो ये चतुर्भुज ABCD के परिगत एक वृत्त दे रखा है या नहीं आप लोगों को। परिगत वृत्त का मतलब ABCD के बाहर की ओर ऐसा वृत्त होना चाहिए कि ABCD चारों बिंदु कहां हो, वृत्त की परिधि के ऊपर हो, ये बन गया। और उसके अलावा बोला हुआ है कि AOB क्या है, वृत्त का व्यास है।
ये ए बी जो आप लोगों को दे रखा है, ये क्या दिया हुआ है, वृत्त का व्यास दिया हुआ है ADC बराबर 140 दे रखा है। देखो ADC मतलब डी का क्रम है वो यहां पास में देना पड़ेगा, AD और C। ये आप लोगों से ADC कोण के बारे में बोला गया, ये कितना दे रखा है आप लोगों को, 140 डिग्री दे रखा है। तो आप लोगों से कौन से कोण का मान पूछा है, BAC का मान, BA और C। BAC बनाने के लिए यहां से ये लाइन खींचनी पड़ेगी, ये कोण का मान आप लोगों को ज्ञात करना है। वो 140 कट गए ना, मुझे वापस लिखना है, ये 140। किसी को ये क्वेश्चन में तो कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले बोला है कि ABCD एक चतुर्भुज है, उसके परिगत एक वृत्त है। तो ABCD एक चतुर्भुज बना दिया ABCD, और उसके परिगत मतलब चारों ओर एक वृत्त बना दिया है। उसके बाद आप लोगों से बोला है ADC कोण का मान कितना है, 140, और आप लोगों से इस कोण का मान पूछा है। ठीक है, बताने का सीधा सा तरीका देखो। सबसे पहले देखो ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है या नहीं। ये जो ABCD आप लोगों को दे रखा है, ये ABCD ये कैसा चतुर्भुज है, ये चक्रीय चतुर्भुज है या नहीं। और आप लोगों को पता ही है कि चक्रीय चतुर्भुज में आमने सामने के कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है या नहीं। ये जब चक्रीय चतुर्भुज दे रखा है ABCD, तो इसके आमने सामने के कोणों का योग कितना होगा, 180 डिग्री। तो ये 140 दे रखा है। कोण B और कोण D ये चक्रीय चतुर्भुज के आमने सामने के कोण है या नहीं। तो कोण B का और कोण D का दोनों का जोड़ करोगे तो 180 होगा या नहीं। ये देखो D का मान तो कितना दे रखा है, 140 दे रखा है या नहीं। ये प्लस का चिन्ह, ये कोण B और बराबर में 180। किसी को भी यहां तक दिक्कत है तो बोलो। ये 140 प्लस का था, ये बराबर के इधर आएगा तो किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। तो 180 में से 140 को घटाओ, कितने डिग्री बचता है, ये 40 डिग्री बचता है। ये कौन से कोण का मान है, कोण B का मान कितना है, 40। ये कोण हमने ज्ञात कर लिया। तुम एक बात बताओ, ये AB वृत्त का व्यास है या नहीं, और व्यास द्वारा परिधि पर बनाया गया कोण कितने डिग्री का होता है। व्यास द्वारा परिधि पर जो बनाया गया कोण है, ये व्यास है, ये अगर परिधि के ऊपर कोण बनाएगा तो कितने डिग्री का कोण बनाएगा, 90 डिग्री का बनाएगा। कितने डिग्री का बनाएगा, 90 डिग्री का। तो कोण C का मान कितना हो गया इसमें, ये कोण C देखो यहाँ पे, ये कितने डिग्री का हो गया है, 90 डिग्री का। किसी को भी कोई दिक्कत है तो बताओ। ये आप लोग देखो ABC त्रिभुज में देखो, ये त्रिभुज ABC में आप लोग देखोगे तो ये त्रिभुज ABC के कोण A प्लस B प्लस C तीनों का योग कितना होगा, 180 डिग्री होगा या नहीं। कोण देखो B का मान कितना है, 40 डिग्री, प्लस कोण C का मान कितना है, 90 डिग्री, और प्लस में कोण A का मान आप लोगों को ज्ञात करना है। ये देखो 90 और 40 कितने हो गए, 130 हुए या नहीं। अरे 90 और 40 130 हुए या नहीं। ये 180, ये 180 ऐसे का ऐसे, ये 130 इधर आएगा तो किसका हो जाएगा, माइनस का। तो कोण A का मान ज्ञात करोगे, 180 में से 100 30 को घटाओ, कितने डिग्री बचा, 50 डिग्री। ये देखो कोण A, यही मान तो आप लोगों से पूछा था ना, ये ज्ञात कितना कर दिए, 50। देखो सीधा सीधा है चित्र में देखो कि चक्रीय चतुर्भुज बन रहा है तो आमने सामने के कोणों का योग 180 होगा या नहीं। ये 140 है तो 180 में 140 घटा 40 डिग्री बचा या नहीं है। उसके बाद में वृत्त के व्यास द्वारा परिधि पर कोण बनाया गया 90, ये 90 ये 40, तो तीसरा कोण ज्ञात कर सकते हो या नहीं। 90 और 40 130, और 180 में से 130 को घटाओगे तो 50 डिग्री। ये कौन सा कोण है, नाम क्या है इसका, पूछा गया है आप लोगों से। इसमें आप लोगों से पूछा है BAC का मान। देखो BAC यही कोण है ना आपका BAC, तो यहां लिख दोगे ये कोण A कौन सा है, BAC है ना। कोण BAC बराबर कितने डिग्री है, 50 डिग्री। ये उत्तर हो जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर 19 देखो। क्वेश्चन नंबर 19 में लिखा हुआ है कि ये आकृति दे रखी है आप लोगों को 12.75। ये देखो एक वृत्त दिया हुआ है और वृत्त के अंदर BOC, यही चित्र दे रखा है। उसके बाद में क्या क्या दिया हुआ है आप लोगों को, BC वृत्त का व्यास है, ये BC वृत्त का व्यास है, ये तो दिख रहा है ना, केंद्र O बनाया हुआ है हमारा। उसके अलावा दिया हुआ है BAO बराबर 60 डिग्री,
ए ओ, मतलब ये वाला जो कोण है ये कोण कितने डिग्री का दे रखा है, 60 डिग्री का दे रखा है। और एडीसी पूछा है, एडीसी मतलब ये वाला कोण आप लोगों से ये पूछा है। तुम बताओ तुम्हारे पास कोई तरीका नजर आ रहा हो तो, आ रहा है किसी को भी कुछ भी दिखाई दे रहा है जिसकी सहायता से आप लोग कर सको? नहीं दिख रहा है? समबाहु नजर आ रहा है, जेड भी बन रहा है, समांतर का कहीं लिखा हुआ नहीं रहे तब तक जेड को देख के भी जेड मानने का प्रयास नहीं करना है। समांतर तब तक नहीं मान सकते जब तक लिखा हुआ नहीं रहे। समांतर का कहीं लिखा हुआ है क्या? नहीं लिखा हुआ। जेड तो बन सकता है, थोड़ा टेढ़ा बंका रहेगा तो भी आप लोगों को ऐसे लगेगा जेड ही है, और मैं बना रहा हूं तो थोड़ा बहुत परिवर्तन वैसे भी आ सकता है। हाँ, तो अब बताओ कोई तरीका किसी को नजर आ रहा है? ये ओ ए बी त्रिभुज नजर आ रहा है या नहीं? तुम बताओ ओ ए बी त्रिभुज में ये वृत्त का केंद्र है, तो केंद्र से यहां तक की दूरी ये क्या है, और केंद्र से लेके यहां तक की दूरी ये भी क्या है, त्रिज्या। और दोनों त्रिज्याएं आपस में कैसी होगी? बराबर बराबर। दोनों त्रिज्याएं आपस में बराबर बराबर होगी या नहीं? जब दोनों त्रिज्याएं बराबर है तो आप लोगों ने ऐसे तो देखा ही होगा ना कि ये देखो ये जैसे त्रिभुज है, ये दोनों त्रिज्याएं बराबर है, तो ये दोनों कोण आपस में कैसे होते हैं? बराबर बराबर। जब ये दोनों त्रिज्याएं आपस में बराबर है तो ये 60 डिग्री है, तो ये वाला कोण भी कितने डिग्री का होगा? 60 का। कोई भी दिक्कत है यहां तक तो बताओ? नहीं है। जब ये 60 है, ये 60 है, तो इस त्रिभुज में इस तीसरे कोण का मान भी आप लोग ज्ञात कर सकते हो या नहीं? तीसरे कोण का मान कैसे ज्ञात करोगे? इस त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होगा? 180। जो त्रिभुज आप लोगों को ओ ए बी दे रखा है उसमें अगर देखोगे तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होगा? ये 180 होगा या नहीं? मैंने लिख दिया इसका मान 60, इसका मान 60 और ओ को वो लिख दिया। 60 और 60 कितने हो गए? 120 हो गए या नहीं? ये 120 डिग्री बराबर के इधर आएगा तो किसका हो जाएगा? माइनस का। कोण ओ बराबर 180 में से 120 को घटाओ, 60 डिग्री। ये कोण भी हमने ज्ञात कर लिया 60 डिग्री। अब बताओ देखिए किसी को कोई तरीका दिख रहा है तो? कौन सी का मान 60 आ रहा है? कहां से आ रहा है कौन सी का मान 60? जेड बन रहा है। जेड तो बनाना ही नहीं है, मैंने पहले ही मना कर दिया आप लोगों को। नहीं दिख रहा है अभी भी? हाँ, लेकिन ये ओ कोण की आवश्यकता थी। ये ओ कोण की आवश्यकता क्यों थी? क्योंकि ये 60 डिग्री हमने ज्ञात किया है, तभी तो इस वाले कोण का मान ज्ञात करेंगे या नहीं? तो एक ही लाइन के ऊपर बने कोणों का योग कितना है? 180 डिग्री, क्योंकि सरल रेखा में मैंने इसको मान लिया है कोण नंबर 1। तो आप लोग देखोगे 60 डिग्री प्लस में कोण नंबर 1 बराबर में 180 डिग्री। क्यों? क्योंकि सरल रेखा पर बने कोणों का योग कितना होता है? 180 होता है। कोण 1 बराबर ये 180 तो ठीक है, ये 60 इधर आएगा तो माइनस का। 180 में से 60 घटाओ कितने बचे? ये 120। कोण 1 का मान कितना आ गया है? ये 120। यहां देखो ये ऐसी चाप द्वारा केंद्र पर बनाया गया कोण ये 120 डिग्री है, तो परिधि पर बने कोण का दुगुना होगा या नहीं? तो आप लोगों को पता ही है कि परिधि वाले कोण का दुगुना करने पर कौन सा कोण आता है? केंद्र वाला कोण। पर में लिख दोगे परिधि वाले कोण का नाम बताओ। देखिए एडीसी है या नहीं नाम? तो लिखोगे 2 कोण एडीसी बराबर केंद्र पर बना कोण कितना है? ये 120 है। ये देखो कोण एडीसी का मान ज्ञात करोगे तो ये 120 तो ठीक है, ये 2 इधर आएगा तो भाग में, तो भाग लगाओ कितना आता है? 60 डिग्री। ये एडीसी कोण का मान कितना हो जाएगा आप लोगों के? 60 डिग्री। ये आकृति 12.76 में कोण एओबी बराबर 90 डिग्री दे रखा है। ये देखो ये चित्र यहां बना लेते हैं। ये देखोगे इसमें ये बना दिया। उसके बाद में आप लोगों को दिया हुआ है, देखो एक कोण तो आप लोगों को दिया हुआ है ये केंद्र पे जो बन रहा है, ये कितने डिग्री का दे रखा है? 90 डिग्री का दे रखा है। और यहां जो कोण दे रखा है ये कितने डिग्री का दे रखा है? ये 30 डिग्री। ये छोटा वाला दे रखा है, पूरा नहीं दे रखा है 30, ठीक है। और उसके अलावा आप लोगों से पूछा है CAO, ये वाला कोण बताना है। CAO कौन सा है? CAO मतलब ये वाला कोण आप लोगों को बताना है, ठीक है। देखना कितना आसान है। यहां ये AB चाप द्वारा केंद्र पर बना कोण कितना है? तो ऊपर परिधि पर बना कोण कितना हो जाएगा? बस ये 90 डिग्री जिसने बताया उसने सक्सेस कर दिया मामला पूरा। आप लोगों को पता ही है कि परिधि पर बना कोण केंद्र पर बने कोण का क्या होता है?
केंद्र वाले का परिधि वाला आधा होता है, परिधि वाले का केंद्र वाला दुगुना होता है। तो ये चाप द्वारा केंद्र पर बना कोण 90 है, तो परिधि पर बना कोण कितना हो जाएगा 45 कर लोगे। ये उसके बाद में आप लोग यहां देखोगे कि ये जो आप लोगों का त्रिभुज नजर आ रहा है, ये देखो इधर, ये त्रिज्या इस त्रिज्या के बराबर है या नहीं। तो कौन सा त्रिभुज हुआ, समद्विबाहु। और समद्विबाहु त्रिभुज में आप लोगों को पता है ये वाला अगर कोण नंबर 1 है तो ये पूरा भी क्या होगा कोण नंबर 1। और जोड़ करोगे तो देखो 90 डिग्री प्लस कोण 1 प्लस कोण 1 बराबर कितना हो जाएगा 180। ये देखो कोण 1 और कोण 1 कितने हो गए 2, कोण 1 बराबर 180 और ये 90 इधर आएगा तो किसका हो जाएगा माइनस का। 180 में से 90 कम करो, 90 डिग्री बराबर कोण 1 और ये 2 गुणा से इधर आएगा तो भाग में कितने डिग्री का हो गया 45 डिग्री का। कोण 1 का मान कितना हो गया 45 डिग्री। मतलब ये समद्विबाहु त्रिभुज में ये कोण 45 है। ये बड़ा वाला पूरा देखोगे ना तो ये भी कितना है 45। समझ में आ गया। ये त्रिभुज देखो, ये इधर वाला त्रिभुज देखना, ये देखो ये त्रिभुज नजर आ रहा है या नहीं। तो इस त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होगा 180। ये जो कोण ज्ञात करना है इसका नाम खुद का ही निकलेंगे। देखो ये कोण 30 डिग्री है, ये 45 डिग्री है, ये कितना है 45 प्लस x। ये x का मान ही तो ज्ञात करना है ना आप लोगों को। इसको हमने मान लिया कितना x, तो इसको लिखोगे आप लोग कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग। तो देखो ऊपर वाला कोण कितना दे रखा है 45 डिग्री, ये इधर वाला कोण कितना दे रखा है 30 डिग्री और तीसरा कोण कितना है पूरा होगा ना 45 प्लस x बराबर में 180। देखो जोड़ो 45 और 45 90 और 90 में 30 को जोड़ोगे तो 120 प्लस x बराबर 180। ये x बराबर 180 तो ठीक है, 120 इधर आएगा तो किसका हो जाएगा माइनस का। x बराबर 180 में से 120 को घटाओ